हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रिलियंट स्टडीज जोन। हम कोशिकाओं के बारे में अब लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग कोशिकाओं के हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिए थे। हिस्ट्री के अलावा कोशिकाओं का जो जो भी पार्ट हम लोग पढ़े थे उसको अभी रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम रहता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारी कोशिकाएं होती है। उसके बाद सेल वॉल पढ़े थे। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट में, पौधे में ही होता है। और उसके बाद बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होते हैं? एक ऊर्जा पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी का काम करता है बैलेंस रखना, हमारे ऊर्जा को बैलेंस करने का काम करता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी के बाद वेकल्स पढ़े थे। वेकल्स मतलब राजधानी के बारे में पढ़े थे। उसका काम कर रहा था कि वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। उसके बाद सेंट्रोसोम को पढ़े थे। सेंट्रोसोम क्या करता है कि कोशिकाओं का विभाजन करके नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी देख लिए थे। सेंट्रोसोम विभाजन से ही, विभाजन पे कंट्रोल नहीं होता। अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कैंसर, उससे कैंसर भी होता है। उसके बाद देखे थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में ईआर बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में दो टाइप का दिए थे, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर के बीच में ये सब होता है, ये सब डॉट डॉट होता है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो हम आज राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम कोशिकाओं के सबसे छोटा हिस्सा होता है। ये इसका क्या रहता है? प्रोटीन का निर्माण करना। और ये दो प्रकार का होता है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको बोलते हैं 17S और 18S। 17S में होता है प्रोकैरियोटिक और 18S में होता है यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, हल्का होता है। यूकैरियोटिक बड़ा होता है और भारी भी होता है। इसमें ये दोनों हो गया है। इस 17S और 18S को मापने के लिए सेडिमेंट्री कोफिशिएंट से पता किया गया था। अब ये राइबोसोम समझ में आ गया दो प्रकार। उसके पहले आता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ये होता है। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था, इसका निर्माण किया था। उसके बाद होता है इसको राइबोसोम मतलब केंद्रक को का काम रहता है। केंद्रक को हम कोशिकाओं का ब्रेन भी कहते हैं। ये करता है कि सब चीज बोलता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। जैसे कि हम यहाँ पे कहाँ पे ले लें, एक कोशिका बना लिए, तो सबसे पहले ये हो गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या रहता है? बैलेंस रखना सबको। उसके बाद आता है वेकल्स। वेकल्स का काम रहता है वाटर को स्टोर करके रखना। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या करता है? कोशिकाओं का विभाजन करना। उसके बाद आता है उसके बाद आता है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही ये होता है राइबोसोम। मतलब स्मूथ ईआर और रफ ईआर। रफ ईआर में होता है राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, जो अभी 17S और 18S बता दिए। और इसी में बीच में होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बोलता है तुम क्या करो, यहाँ पे प्रोटीन बनाओ, तुमका वाटर को स्टोर करो, तुमका कोशिकाओं का विभाजन करके नए कोशिकाओं बनाओ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलता है यहाँ पे तुम प्रोटीन का निर्माण करो। सब किसी को बोलता है अपना अपना कार्य करने के लिए। कौन बोलता है? न्यूक्लियस। इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का ब्रेन कहते हैं। ये 18% 80% प्रोटीन का होता है और 10% डीएनए का होता है। 18% प्रोटीन का होता है ये केंद्रक, और 10% डीएनए का होता है। तो ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे राइबोसोम क्या होता है और यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है। राइबोसोम हिंदी इंग्लिश दोनों यही नाम होता है, ठीक। अभी हम लोग राइबोसोम के बारे में देख लिए। अभी आता है क्या? लाइसोसोम। अभी हम राइबोसोम के बारे में देख लिए, ठीक। अभी आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम हिंदी या इंग्लिश लाइसोसोम ही नाम होता है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम का काम रहता है कि कोशिकाओं के अंदर के जितने चीजें, कोशिकाओं को अंदर के पार्ट को पाचन करना। ये कोशिकाओं के अंदर के पाचन करता है अपने अंदर। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कोई भी कोशिकाएं कार्य नहीं करती, तो ये एंजाइम अपने अंदर से छोड़ते रहता है। अगर एंजाइम छोड़ के उसे नष्ट कर देता है। अगर कोई भी कोशिकाएं कार्य नहीं करेगी तो ये अपने आप को
नष्ट कर देगा, जिसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है, जिसको एटम बम भी बोलते हैं। वही सब बोला लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलते हैं आत्महत्या की थैली लिखा रहता है। जो हम बोले हैं उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, लेकिन जो समझाए हैं उसको लिखिए। इसका खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसका खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का क्या कार्य रहता है? लाइसोसोम के अंदर इंजाइम होती है, ये लाइसोसोम कोशिकाओं के अंदर के पाचन करता है, कोशिकाओं के अंदर के चीज़ों को पाचन करता है। ये इसके अंदर इंजाइम होती है, एंजाइम के कारण अगर कोई कोशिकाएं काम नहीं करती तो उसे ये नष्ट कर देता है। अगर कोई भी कोशिकाएं काम नहीं करेगी तो सारी कोशिकाओं को अपने आप को ये नष्ट कर देगा, जिसे आत्महत्या की थैली बोला जाता है, जिसको एटम बम भी बोलते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। हम लोग तो लाइसोसोम देख लिए, लेकिन आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल जो होता है, इसके अंदर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी जो है आरबीसी मतलब मरने के बाद स्प्लीन या तिल्हा में चला जाता है। स्प्लीन इंग्लिश में, हिंदी में तिल्हा बोलते हैं। आरबीसी अगर खत्म होता है, मरता है, तो स्प्लीन और तिल्हा में जाके चला जाता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तब ये लाइसोसोम समझ में आ गया क्या करता है? ये कोशिकाओं को अंदर का पाचन करता है और जो कार्य नहीं करते उसे नष्ट कर देता है। ये अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा एंजाइम छोड़ते रहता है कार्य करने के लिए, कि जो भी कार्य करना है वो करते रहे। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, देखिए, ये हो गया क्या? कोशिका, मतलब सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। ऊपर का जो है सेल वाल है, दोनों समझ में आ गया, सेल वाल है। आइए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या करता है? ऊर्जा को बनाना। ये कहता है यहाँ से बीच में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के काम करना है सबको आदेश देना, तुम ये माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ। भी यहाँ पे गोल्गी बॉडी, मतलब उस ऊर्जा को मतलब मेंटेन रखना। यहाँ पे है वेकल्स का काम कर रहता है वाटर को स्टोर करो। यहाँ पे सेंट्रोसोम का काम कर रहता है कोशिकाओं को तोड़ के नई कोशिकाओं का विभाजन करना। अगर यही कोशिका अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोशिकाएं हो जाती है, तो वहाँ पे कैंसर होने लगता है। अब आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ होता है और रफ होता है, और रफ में राइबोसोम होता है। राइबोसोम के अंदर राइबोसोम भी प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दो प्रकार का होता है, 17S और 18S। ये यूकैरियोटिक भी होता है और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम अगले वीडियो में बता देंगे। और उसके बाद यूकैरियोटिक यहाँ 17S और 18S को मापने के लिए सेडिमेंट्री कोफिशिएंट का यूज किया गया था। उसके कारण पता क्या था कि वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक मतलब उसका साइज को नापने के लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग देखे थे लाइसोसोम का काम क्या रहता है? ये लाइसोसोम के अंदर अगर कोई इसके अंदर कोशिकाएं कार्य नहीं करती तो अपने अंदर से ये थोड़ा थोड़ा एंजाइम छोड़ते रहता है और उसे नष्ट करते रहता है। इसके कारण सभी लोग अपना कार्य करते रहता है। अगर कोई कोशिकाएं ये कार्य नहीं करेगी, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये वाटर नहीं रखेगा, ये कोशिकाओं का निर्माण नहीं करेगा, ये ऊर्जा नहीं बनाएगा। गोल्गी बॉडी का काम रहता है ऐसी ऊर्जा को मेंटेन रखना, तो ये नहीं करेगा। कार्य करता है कि प्रोटीन को बनाता है, ये नहीं बनाएगा, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को नष्ट कर देता है। इसलिए इसके आत्महत्या की थैली बोलते हैं, जिसको एटम बम से बोला जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। और अब उसके बाद आते हैं आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, और आरबीसी अगर मरता है, आरबीसी मर जाता है तो ये कहाँ चला जाता है? स्प्लीन और तिल्हा में चला जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, अगर आरबीसी मरता है तो कहाँ जाता है? तो स्प्लीन और तिल्हा में जाता है। उसके बाद इसीलिए ये आरबीसी का कर्व कहा जाता है। यहाँ लाइसोसोम समझ में आ गया, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अभी हम देखें लाइसोसोम के बाद आता है ये जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जीवद्रव्य नाम है इसका। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज पुरकिंजे नाम के थे, उसी ने किए थे। इसका खोज पुरकिंजे नाम के थे। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है? यह एक तरल भी होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। इसी के अंदर हमारे पूरे जैविक क्रियाएं होती है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। मतलब ये क्या है? एक द्रव है। सभी जैविक क्रियाएं हमारे इसी द्रव के अंदर होती है। 80% भाग क्या होता है? ये जल का होता है।
80% भाग ये जल का होता है। यह एक कलरलेस होता है। यहाँ पे एक लिखना भूल गए, यह दो प्रकार का होता है। एक क्या है, केंद्रक द्रव जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होता है कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म। मतलब ये एक ले लिए क्या हमको, कोशिका लिए, सेल मेम्ब्रेन लिए। कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर एक होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है, और ये एक कोशिका में है मतलब सेल में है, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जीवद्रव को एक बार और बताएं, इसका खोज किसने किया था, पुरकिंजन। और गाढ़ा पदार्थ होता है, इसका जीवन, इसे जीवन का आधार कहते हैं। इसी द्रव के अंदर सारी जैविक क्रियाएं होती है। ये कलरलेस होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला न्यूक्लियस प्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव। ये सब समझ में आ गया। ये 80% भाग इसमें जल होता है, और भी 80% भाग सिर्फ जल होता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद अगला पॉइंट बताते हैं। द्रव को पढ़ लिया, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लौह। ये सबसे छोटी कोशिकाएं, ये मतलब पौधा के सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, मतलब पौधा प्लांट्स के सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। ये सिर्फ प्लांट्स में ही होती है और किसी में नहीं होती। ये सिर्फ प्लांट्स में, पौधों में होती है, मनुष्य में और किसी जानवरों में, जीव जंतु में नहीं होती। ये सबसे प्लांट्स के सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, जिसको बोलते हैं क्या, लवक, और इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं इसे। ये 3 प्रकार की होती है। यह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। इसका काम क्या रहता है, भोजन का निर्माण करना। हरित लवक का काम क्या रहता है, भोजन का निर्माण करना। यह पत्ता तथा तना में होता है। ये कहाँ होता है, पत्ता में होता है, और ये तना में होता है, इसमें होता है। इसका काम क्या रहता है, भोजन का निर्माण करना। अब अगला आता है लिकोप्लास्ट मतलब अवर्तीय लवक। इसका काम क्या रहता है, भोजन को ये जड़ और फल के माध्यम से भोजन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये क्या है, लिकोप्लास्ट मतलब अवर्तीय लवक। इसका काम क्या रहता है, भोजन को स्टोर करके रखना। जैसे हम लोग का कुछ खाने पीने का सामान स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही ये भी क्या करता है, अपना भोजन को स्टोर करके रखता है। किसके माध्यम से, जड़ के माध्यम से और फल के माध्यम से अपना भोजन को स्टोर करके रखता है। ये दोनों तो समझ में आ गया। अब लास्ट तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हरित लवक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। यह, इसका काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। ये क्या होता है, रंग को प्रदान करता है। मतलब कौन सा फल या फूल, कौन फल होगा, कौन सा रंग का होगा। यहाँ पर जिसे देख लेते हैं, लाइसोसोम के चलते टमाटर और मिर्च का रंग लाल टाइप का होता है। लाइसोसोम के चलते, कैरोटीन के चलते गाजर का रंग होता है। विटानोन के चलते चुकंदर का रंग होता है, और जेंथोफिल के चलते फलों का पीला रंग होना है। सारे फल जो पीला हो जाते हैं वो किसके कारण होते हैं, जेंथोफिल के कारण। और ये चुकंदर होता है विटानोन के कारण। यहाँ पे कैरोटीन हो जाता है, गाजर का लाइसोसोम हो जाता है, टमाटर और लाइसोसोम के कारण टमाटर और मिर्च का रंग वैसा होता है। इसको क्या बोलते हैं, बड़ी तलवण को क्रोमोप्लास्ट इंग्लिश में कहते हैं। इसका काम क्या होता है, रंगों का प्रदान करना। उसके बाद आता है लिकोप्लास्ट में। इसका काम क्या, लिकोप्लास्ट में उभरतीय लवक कहते हैं, जिसको ये जड़ और फल में होता है। जड़ और फल में होता है। इसका काम क्या रहता है, अपने अंदर स्टोर करके रखना, भोजन को स्टोर करके रखना है। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट मतलब हरित लवण। इसका काम क्या आता है कि भोजन का निर्माण करना। उसके बाद आता है ये सब प्लास्टिड लवण। यह प्लांट्स में होता है और मनुष्य वगैरह किसी में नहीं होती है, केवल प्लांट्स में होते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है प्लांट्स की।
सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। प्लास्टिड लॉग समझ में आ गया होगा। प्लास्टिड लॉग सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, ये सिर्फ प्लांट्स में होती है और किसी में नहीं होती, और ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है क्रोमोप्लास्ट मतलब हरित लवण। इसका काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। यह तना और पत्ता के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद आता है लिग्नोप्लास्ट मतलब वर्तीय लवण। इसका काम क्या होता है? भोजन को स्टोर करके रखना। ये जड़ और फल दोनों में स्टोर करके रखता है, उसके कारण स्टोर करता है। वरित लवण का क्रोमोप्लास्ट का काम क्या रहता है कि फलों का रंग को प्रदान करना। जैसे कि यहाँ पे वैसा होता है कैरोटीन के कारण गाजर का रंग होता है, विटामिन के कारण चुकंदर का रंग वैसा होता है, जेनोफिल के कारण फल का रंग पीला हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में सब चीज़ देख रहे हैं। अगला वीडियो आएगा क्रोमोसोम का, तो देखिएगा क्रोमोसोम का वीडियो कैसा है। अभी कोशिकाओं का भी सब खत्म हो गया, मतलब नॉर्मली जितना होता है वो खत्म कर दिए। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोम के। तब तक के लिए बाय बाय।